नमस्कार भाई सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। दीपावली आपने मना ली होगी। दीपावली का मतलब हर साल दीपावली आती है, तो दीपावली पे इतना फोकस ना करके अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो पहली बात तो अपन यूं करते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की 15 गुना की लिस्ट जारी को लेकर के क्या अपडेट आई है उस पर क्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात क्या होने वाली है अपनी, दूसरी बात ये होने वाली है कि अधिकतम कैंडिडेट को इसमें पास किया गया है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई कि अगर नए जुड़े हो हमारे साथ में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक अपडेट जानने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए मेरे भाई। अब हम बात करते हैं कि जो जूनियर अकाउंटेंट है उसके बारे में। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट की 15 गुना की लिस्ट के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बताया है और आपने भी इस पे अपनी टिप्पणियां दी है कमेंट बॉक्स में कि किसी भी हाल में क्या होगा कि जूनियर अकाउंटेंट की 15 गुना की लिस्ट नहीं आएगी इलेक्शन से पहले। तो भाई मैंने भी यही बोला था कि दिसंबर के जाते लास्ट में यह आपको लिस्ट मिलेगी, बोला था ना। फिर भी किसी के क्या बढ़त लगी, अब बढ़त लगी तो लागू भाया महंगाई ले। तो सीधी सी बात ये है मेरे भाई कि जो अपडेट्स आती है ना उसके अकॉर्डिंग ही कुछ सोच के ही बोला जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता है मेरे भाई। अब अपन बात करते हैं कि मैंने आपको जो लास्ट वीडियो था ना अपना जूनियर अकाउंटेंट का, मैंने आपको उसमें यही बोला था कि इसकी जो एग्जाम है ना वो फिक्स है, उसका सेंटर अलॉट हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि 90,000 स्टूडेंट्स को क्या किया गया है, पास किया गया है। मतलब उन्होंने अपना मतलब जो क्लियर था ना कि अपन कितने लोग, कितने स्टूडेंट्स को, कितने अभ्यर्थियों को एग्जाम में बैठाएंगे सीईटी के द्वारा, तो उन्होंने अपना क्लियर कर दिया है कि 90,000 स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को बैठाया जाएगा किसमें, जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम के लिए। तो अब आप देख लो इसमें कंपटीशन कितना है, बिल्कुल लो कंपटीशन होने वाला है, इतना हाई नहीं होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि किसी की भी अफवाह में मत आना। जिनके 160 के लगभग आ रहे हैं ना जनरल में, 160-65 के लगभग मान लो आप, तो न्यूनतम अंकों वाले भी पास हो सकते हैं। अब ये तो किसी को पता नहीं है भाई किस किस कैंडिडेट के कितने नंबर आए भाई। अभी सभी का मालूम होता ना कि इस कैंडिडेट कितने आए हैं, एक आंक अपने डेटा अपने पास होता तो अलग बात थी। लेकिन एक अंदाज लगा के हम बता रहे हैं कि जिनके 160-65-70 के लगभग आ रहे हैं ना, उनको क्या करना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए जूनियर अकाउंटेंट की तरफ। तो मेरी थिंक यही है कि आप इसमें प्रिपरेशन करोगे दिसंबर तक क्लियर हो जाएगा। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे भाई कि दिसंबर तक क्या होगा, जो जूनियर अकाउंटेंट है ना, इसकी जो ये 90,000 वाले छात्र है ना, अभ्यर्थी है, इनको क्या कर लिया जाएगा, पता चल जाएगा दिसंबर तक लिस्ट आ जाएगी। 15 गुना की लिस्ट आए, चाहे और अपडेट कैसा भी नोटिस आए या लिस्ट आए, एडमिट कार्ड आए, मतलब पहले सूचित किया जाए, इनकी लिस्ट आ जाए कि भाई हाँ इतने लोगों को पास कर दिया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड तो क्या ही आएंगे इतनी जल्दी, लेकिन मान लो एक लिस्ट आ गई तो एडमिट कार्ड ही है। फिर तो 15 गुना की लिस्ट आ गई तो एडमिट कार्ड आए हुए हैं मानो आप, तो ये एक तरह के एडमिट कार्ड ही है। तो 90,000 छात्रों की लिस्ट आ जाएगी ना 15 गुना की, तो मान लो 15 से भी अधिक है। प्रत्येक कैटेगरी में क्या किया जा रहा है, 15 गुना किया जा रहा है, 15 से अधिक ही मानो आप। कहीं ना कहीं इसको सेटलमेंट किया गया है कि भाई इस कैटेगरी में इतना, कैटेगरी वाइज सारों में 16 गुना मान लो, लगभग 10 से 12,000 एक्स्ट्रा लिए गए हैं। मान रहे थे कि इतनी पोस्टें हैं तो लगभग 78,000 80,000 के लगभग, 78,000 के लगभग क्या होना था, कैंडिडेट को पास किया जाना था। तो इन्होंने कितना कर दिया, इन्होंने 90,000 कर दिया समथिंग मान के चलो, तो आप 11,000 मान के चलो, 11,000 मान के चलो, इन्होंने इतना एक्स्ट्रा पास किया है। तो इसका मतलब और जो वैकेंसीज होगी ना उसमें भी अधिकतम पास किए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो निश्चित रही है आप कि भाई 15 गुना की लिस्ट दिसंबर तक आएगी, लास्ट तक आएगी। ये बात मैंने आपको बहुत दिनों पहले, 2 महीने पहले बोल दी थी कि लास्ट तक क्या होगा, इसकी लिस्ट जारी होगी। अभ्यर्थियों को सामंजस्य में रखा जा रहा है, क्योंकि पहले अगर बोर्ड बता देगा ना तो अभ्यर्थी पढ़ लेंगे, दिसंबर में बताएंगे तो जनवरी उनके पास रहेगी मेरे भाई। जनवरी में कौन सी प्रिपरेशन होती है 12-12 सब्जेक्ट्स की। तो यही समझ, सबसे बड़ा दिक्कत यही है भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि क्या 1 महीने में प्रिपरेशन हो सकती है, कतई नहीं हो सकती है। जो अभ्यर्थी यह चाहते हैं कि भाई मेरा
इतने नंबर आ रहे हैं, 160 170 आ रहे हैं, तो उसके तो कंफ्यूजन ही है ना। मेरे पास अधिकतर मैसेज आते हैं कि सर मैं क्या करूं, मेरे 170 है, 165 है, मुझे तैयारी करनी चाहिए क्या? उनको मैं खुद नहीं बता पाता हूं कि मैं कौन सा पता है मेरे को, और किसी दूसरे टीचर को कौन सा पता है भाई। कोई भी देख लो, उठा के किसी को भी देख लो आप, किसी को भी नहीं पता है, मेरे को क्या पता होगा। इतना अंदाज लगा सकते हैं कि इससे ऊपर वाले छात्रों के आराम से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, उनका सीईटी 15 गुना में आ सकता है जेआरए के लिए। एक अनुमान होता है इन चीजों का, तो अनुमान के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूं कि इतने तक हो सकता है, ठीक है। बाकी ये चीजें हैं, और एग्जाम आपको पता है 11 फरवरी को दोनों शिफ्टों में होने वाली है, सुबह शाम दोनों पेपर में, 2 शिफ्ट में होगी, दोनों पेपर की होगी, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर है। वो चीजें आपको पता है, उनके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। लेकिन इतना मान के चलिए कि कंपटीशन इतना हाई नहीं रहने वाला है। दूसरी बात यह है कि आपके अगर 165 के लगभग नंबर आ रहे हैं, 170 के लगभग आ रहे हैं ना, तो आंख बंद करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इतनी हाई भी नहीं जाएगी भाई, और प्रत्येक कैटेगरी में 15 गुना ले रहे हैं, तो आपको दिक्कत ही क्या हो रही है फिर? ठीक है मेरे भाई, तो ये आज की अपडेट थी जूनियर अकाउंटेंट के लिए। मैंने स्ट्रेटेजी का वीडियो पहले बना रखा है, आप जाके देख लीजिए मेरे भाई, आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा सुनील चौधरी और जूनियर अकाउंटेंट स्ट्रेटेजी, तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। तो ये भाई न्यूज थी, तो अपडेट मैंने आपको एकदम सही तरीके से बता दी है, हर एक चीज को क्लियर कर दिया है कि ये चीज ऐसे होने वाली है। दिसंबर तक आपको मालूम पड़ेगा, वो क्यों? क्योंकि देखो पहले तो आधा सत्ता लगी हुई है, और दूसरी बात 3 दिसंबर तक इलेक्शन का परिणाम आने वाला है। 3 दिसंबर को तक नहीं, 3 दिसंबर को आएगा, उसके बाद आधा सत्ता हटेगी, उसके बाद क्या होगा, तब जाके लास्ट तक ये आपका 15 गुना की लिस्ट आएगी। उससे पहले नामुमकिन है भाई, कोई अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आरपीसी के पास कुछ होता ना, तो वो एक संवैधानिक संस्था है, वो कुछ भी कर सकती थी, रिजल्ट भी जारी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, इंटरव्यू भी ले सकती है, एग्जाम भी करा सकती है, उस पर उतना असर नहीं पड़ता है, कर्मचारी चयन पे बहुत असर पड़ता है, उसको परमिशन लेनी पड़ती है, सीधी बात ही है मेरे भाई। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कोई अपडेट आएगी टेलीग्राम पे सेंड कर जाएगी, स्टडी बाय मोडक। अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पाते हो तो सर्च कर लिया करो स्टडी बाय मोडक, ओके। बाकी करंट अफेयर वगैरह आपको वहां मिलता ही है, आप उसको यूज कर सकते हो, बाकी क्रोनोलॉजी से आप पढ़ सकते हो। मैंने स्ट्रेटेजी पूरी बता रखी है जूनियर अकाउंटेंट की, आप देख लीजिएगा मेरे भाई। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।